आपके ब्रेन को सिर्फ 21 दिन लगते हैं किसी भी नई हैबिट के लिए न्यूरल पाथवेज बनाने में। जो कोई भी इन 21 दिनों में अपने आप को जीतकर उस नई हैबिट को बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इस दुनिया को एक अलग नजर से देख पाता है। वो इस दुनिया की खूबसूरती को देख पाता है, खुद के सम्मान के योग्य बन पाता है। वेल, अगर ये चीज इतनी ही पावरफुल है तो उस जोन में जा पाना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। मोस्टली लोगों के तो एक हैबिट को बिल्ड या क्विट करने में ही पसीने छूट जाते हैं। 21 दिन तो छोड़ो, सालों सालों तक एक हैबिट को छोड़ने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप एक्चुअल में अपने ब्रेन को रिवायर कर पाओगे। तो क्यों ना पहले कुछ बातें की जाए, कुछ ऐसी बातें जिनसे असल मायनों में ये तय होगा कि आप अपने आप में बदलाव किस हद तक चाहते हैं, बदलाव चाहते भी हैं या नहीं। गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग ही बहुत कम हैं जो वाकई में अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपने आसपास गौर करोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर तुम भी अपने आप से सच नहीं बोलोगे, अपने आप को धोखे में रखकर बेवकूफ बनाते रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए नुकसान है। जितना जल्दी तुम सच को स्वीकार कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए रास्ता इजी बन जाएगा। लाइफ में आपको इजी रास्ते भी मिलेंगे, ये कहना तो एक बेवकूफी। लेकिन हाँ, आपका ब्रेन उस सिचुएशन के लिए अडेप्ट कर चुका होगा। देखो, इजी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। इजी का मतलब है कि कोई चीज एक फ्लो में जा रही है, लाइक हवा इधर ही साइड बह रही है और आप उसके अपोजिट में जा रहे हो। और हवा भी कोई ऐसे वैसे एक तरह का तूफान, बहुत तेज है, उसमें चलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप उस हवा की दिशा में चलोगे तो आपके लिए रास्ता कितना इजी हो जाएगा। उस इजी वे की बात कर रहा हूँ। चलने को उसके अपोजिट में भी चला जा सकता है, उसके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दोनों में से आपको किस में जाना है आप चूज कर सकते हो। और दोनों में से ज्यादातर लोग किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं वो तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। और देखो, उस डायरेक्शन में चल पाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को समझना होगा, अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज, अपनी ब्रेन की पावर, इसको जानना होगा। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, वरना आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिसका सभी हिस्सा है। जहाँ भीड़ आपको एक तरह का कंफर्ट तो देगी, लेकिन जो आपकी पावर है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसको खत्म कर देगी। ह्यूमन बॉडी की सबसे पावरफुल मसल, जिसमें देखा जाए तो 75% पानी है, और दूसरी तरफ इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और हर दिन ह्यूमन ब्रेन लगभग 70,000 थॉट्स जनरेट करता है। हमारे ब्रेन के मेनली 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपका कॉन्शियस ब्रेन, जो आप अभी सोच रहे हो, जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप प्लानिंग करते हो, उसके लिए जिम्मेदार है। और जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो कि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी को 95% तक कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस, आपका ब्लड फ्लो, आपकी ब्रीथिंग, डाइजेशन। हमारे ब्रेन का जो सबसे पावरफुल हिस्सा है वो है सबकॉन्शियस ब्रेन। जिस तरह ये पावरफुल है, ये उतना ही डिस्ट्रक्टिव भी है, क्योंकि जो भी थॉट इसमें चला जाता है वो इस पर कभी क्वेश्चन ही नहीं करता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये थॉट्स जाते हैं हमारे कॉन्शियस ब्रेन से। जिस तरह की आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, वही इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट होकर आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती है। जो चीजें आप लंबे समय तक रिपीट करते रहते हो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है। ब्रेन की सबसे बड़ी खूबी है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, अडेप्टिंग। किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट करके उसके हिसाब से एक्ट करना। और आज हम इस खूबी को बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि आप इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करके उस तरह की हैबिट्स बिल्ड कर पाओ जो कि आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए जरूरी है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, तो ये हमारे ब्रेन की एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी अवस्था में ढल सकती है। जानता हूँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए, हमारा ब्रेन एक बच्चे की तरह है। आप इसको रेपिटेशन और एनफ प्रैक्टिस के साथ चेंज कर सकते हैं। हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको अभी तक साइंटिस्ट भी
पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हम तो सिर्फ उस पार्ट की बात करेंगे जिससे हम अपनी लाइफ में नई डायरेक्शन दे सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अपने आप को बदलने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने ब्रेन के लेयर्स को एग्जामिन करना होगा। आपको अपने बिलीव्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने जो झूठ पकड़ रखे हैं उनको, हर एक छोटे छोटे चीज को आपको डिकोड करना होगा। और देखो, इन भारी भारी वर्ड्स को सुनकर ऐसे मत समझना कि तो बहुत मुश्किल चीज है। जो चीज आपके लाइफ को बदलने की पावर है, क्या आप उसके लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते? दिन में सिर्फ 1 घंटा या फिर आधा घंटा। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिकोड करना है। आपको अवेयर होना है कि ओके, मैं किस तरह कंटेंट देख रहा हूँ। उसको देखिए, बस अवेयर हो जाइए कि ठीक है, मैंने इस तरह कंटेंट देखा। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो देखो कि आप कैसा फील करते हैं, आपके ब्रेन में उस टाइम क्या चल रहा है, आप अंदर ही अंदर अपने आप से क्या बोल रहे हो, आपके अपने बारे में बिलीव्स क्या है, आप अपने आप को किस तरह देखते हो। आई नो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक आप किस तरह कंटेंट कंज्यूम करते हो। इसके लिए बस आपको दिन के एंड में आपको अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री देख लेनी है। और अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो तो भाई आपका ब्रेन कितनी भयंकर तरीके से डैमेज हो रहा है, इसके बारे में इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हो। जितना ज़्यादा अल्कोहल पीने से डैमेज नहीं होता, उतना शॉर्ट फीड को स्क्रॉल करने से हमारा ब्रेन डैमेज होता है। बाय द वे, हम इसकी अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप दिन के एंड में जर्नल मेंटेन कर सकते हो कि आज के दिन में क्या हुआ। जरूर नहीं है कि आपको पूरे दिन को लिखना है कि मैंने ये याद भी नहीं रहेगा आपको। तो सिर्फ आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है कि लाइक मैंने उस टाइम उस पर्सन से बात की और मेरे को थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड सा फील हुआ, साइनेस फील हुई। जब आप इन चीज़ों को नोट डाउन करोगे ना, आपको आपकी पर्सनैलिटी पता चलेगी। जब आपके पास डेटा होगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक बता देगा आपको कि यार मैं इस तरह कंटेंट देख रहा हूँ, अपने बारे में इस तरह सोच रहा हूँ। आपकी पर्सनैलिटी आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगी। और अब तो AI आ चुका है जो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की है। जब आप उसको डाटा फीड करोगे कि मैं इस तरह कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, ये बुक्स पढ़ता हूँ, इस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, तो वह आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आई जो आपको पता ही नहीं थी अपने बारे में। अगर आप उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये है, बस मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब आपको अपने बारे में हल्का हल्का आइडिया मिल चुका है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा आपको किन चीज़ों में आगे बढ़ना है नेचुरली, जिनमें आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। लाइक आपको 2 चीज़ें पता चली कि मैं बुक्स रीड करता हूँ, किस चीज़ के बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो आप वो चीज़ें आपको आप फिगर आउट करनी पड़ेगी और आप देख सकते हो कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके। यानी कि मेरा इंटरेस्ट या फिर मेरी जो एक्सपर्टी है और जो वर्ल्ड की जो नीड है, उन दोनों को कंबाइन करके ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हो, ऐसी क्या वैल्यू दे सकते हो जिससे जो आप चाहते हो वो आपके पास हो। लाइक मोस्टली लोगों को यही पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में काम करना है, किस डायरेक्शन में हमको डीप जाना है। वो देखते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उनको ज़्यादा फेम मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। और 1-2 महीने बाद पता चलता है कि यार दिमाग खराब हो रहा है उस चीज़ में। तो जब तक इस तरह भागते रहो, आई डोंट नो आप वो चीज़ बन पाओगे या नहीं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, आप जो अपनी रियलिटी है उसको खो दोगे। आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बचेगी कि यार अपने आप को जानो, फिर उसके ऊपर काम करो। आप सोचोगे छोड़ो ये सारे झंझट। और देखो, अगर आप उन चीज़ों में आगे बढ़े जिनमें आपकी एक्सपर्टीज है, स्किल्स हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो बेसिक नॉलेज, वो आप एक स्टेप आगे हो ऑलरेडी। और देखो, वर्ल्ड में कोई भी जो पर्सन सक्सेसफुल हुआ है या फिर उसने जो कुछ भी बड़ा किया है, उसने उसी रेल में, उसी फील्ड में किया है जिसमें उसका इंटरेस्ट था, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज थी। पूरी चीज को सुनो, स्किल्स, एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको मजा आता था हर बार काम करने में। कभी कभी लाइफ में डिप्रेशन भी आया, लेकिन ये है जब वो काम करते थे उस काम में उनको मजा आता था।
हर बार नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक 10 बार उन्होंने वो काम किया तो उसमें से 8 से 9 बार उनको ऐसा फील हुआ यार मजा आ रहा। और आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप रोजाना कर रहे हो, आपको उसमें आप पिस रहे हो एक तरह से, योर लाइफ बिकम ए काइंड ऑफ हेल। और देखो इस काम को करने के लिए आपको वांटिंग हार्मोन होता है जो कि डोपामाइन होता है, वो रिलीज होगा। इस चीज को गलत मत समझना, बस इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आप उस काम में आगे बढ़े और उस तरह से किया जिस तरह से वर्ल्ड को नीड है, तो आप उसमें बहुत आगे जा सकते हो। बेहतर दैन कि आप एक ऐसा काम चुनो जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो उसमें आप एवरेज वन कर रहे हो। और देखो दूसरी चीज जो कि मोस्टली लोग नहीं करते हैं, ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन योर फील्ड। आपके फील्ड में हर चीज से अपडेटेड रहो। एवरेज पर्सन आपके सामने बैठ जाए, वो सोचे कि यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। जो टॉप 25% है, अगर आप उनमें भी आ पाए, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। आप इसके लिए उसी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो। और इसके अलावा आप अब AI तो हर जगह आ चुके हो, उसकी यूज कर सकते हो। आप जो पर्टिकुलर सिचुएशन बता सकते हो कि मेरे साथ एग्जैक्टली ये हो रहा है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप में हल्का सा दिमाग होगा तो आप पकड़ पाओगे, अगर उसने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब दिया होगा तो। ऐसा मत समझो कि AI आपको बहुत खतरनाक जवाब देगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, दिमाग फट जाएगा। आप कुछ ऐसी सोच ही नहीं रहे थे जो आपको बता देगा, आपका दिमाग वहां से ओपन होना शुरू होगा। और देखो ऐसा मत समझना कि आपको बस अपनी फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी है, आप दूसरी फील्ड से नॉलेज लेकर अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन पहले। तो उस टाइम मेरे सामने कुछ ऐसा कंटेंट आता है जो लगता है कि AI जनरेटेड है, लेकिन लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने उसको थोड़ा उसमें डिटेल में गया उसमें, और उसको जाना कि कैसे बन रहा है, और उसी से रिलेटेड मैंने अपने एक चैनल बना दिया AI से। और उस पर अभी के टाइम पर जिस टाइम एक वीडियो बना रहा हूँ 120 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और व्यूज की बात करूँ तो 8 से 9 हज़ार व्यूज हो चुके हैं सिर्फ 15 दिनों में। और कंटेंट भी कोई ज्यादा अपलोड नहीं किया, सिर्फ 12 वीडियोज। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप जितनी ज्यादा अपनी चीजों को ट्राई करोगे, नई नई चीजें, आपके पास उतना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा। जो लोग अलग अलग फील्ड ट्राई करते हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो कुछ अलग कर पाए। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्पीच, जो कि स्टैनफोर्ड के काफी पॉपुलर स्पीच है, तो उन्होंने उस स्पीच में एक छोटे से पार्ट में 6 डॉक्टर्स का जिक्र किया था। उनमें से एक था एक्सरसाइज। अभी आपकी बॉडी में वो एनर्जी है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, एकदम एनर्जेटिक। लेकिन आपको क्या लगता है टाइम के साथ बनी रहेगी एनर्जी या डिक्रीज होगी? और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखना। आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह शाम के टाइम वॉक कर सकते हो। देखो हेल्थ एक ऐसी चीज है, आपके पास कितने भी पैसे हो ये खरीदी नहीं जा सकती। देखो इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मीनिंग हमें तभी समझ आता है जब वो हमसे दूर चली जाती है, और उनमें से एक हेल्थ भी है। हेल्थ जब हमारे पास नहीं होगी, हम बीमार होंगे, या फिर हमारे पास कोई मेजर इंजरी हो जाएगी, तब हमको हमारा पास्ट याद आएगा। सो दिस इज द मेन पॉइंट टू टेक अवे, दैट कीप योर बॉडी एक्टिव। देखो जब आप कई घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाता है, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। और जब आप हर आधे एक घंटे में मूव करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फिर से इंक्रीज हो जाता है। अंततः मैं होता भी कहूँ आपने बताने का कि आपको क्या चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। चुनाव तो आखिरकार आपका ही होगा, तो चुनिए। मेहनत या फिर आलस्य, काम की तकलीफ या फिर डिस्ट्रैक्शन का मजा, एक लाचार जिंदगी या फिर एक ऐसी जिंदगी जिसके हीरो तुम खुद हो।